जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने जो आपको सभी सिद्धियों की जानकारी दी थी उसी का आज मैं लाया हूं दूसरा भाग। जो उसमें जानकारी शेष रह गई थी वो इस भाग में आपको जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत भाई बहन पूछते हैं कि पिशाचनियाँ गलत होती हैं कि सही होती हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी यक्षणियाँ गलत होती हैं कि सही होती हैं। कुछ लोग अप्सराओं के बारे में भी कहते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जिस रूप में अप्सरा या यक्षणी या पिशाचनी को सिद्ध करो, वो रूप का अगर कोई रिश्ते में है, मतलब अपने परिवार में है, जैसे माता, बहन या पत्नी, पुत्री, प्रेमिका, अगर कोई है और अगर उसको उस रूप में सिद्ध करोगे तो वो मर जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर ऐसा है भी। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था। देखो, जैसे इंसानों का सबका स्वभाव अलग अलग है, इसी तरीके से पिशाचनियों का भी स्वभाव अलग अलग है। अप्सराओं में तो खैर ऐसा नहीं होता है, और नाग कन्या में और गंधर्व कन्या में ऐसा नहीं होता है कि कोई मर जाए। लेकिन पिशाच योनि में ऐसा है कि जो अगर कोई गलत पिशाचनी होती हैं और उनको आपने अगर प्रेमिका, पत्नी या माता या बहन रूप में सिद्ध किया तो वो मर सकती है, माता या बहन या पत्नी, प्रेमिका, कोई भी। और अगर सही पिशाचनी है तो उसको कोई हानि नहीं देगी, पहली बात। इसी तरीके से यक्षणी अगर आपने सिद्ध की, अगर कोई गलत यक्षणी है तो मरने से पहले आपके लिए ऐसा रास्ता बना देगी कि आप नरक में जाएं और यक्षणी के लोक में चले जाएं। वो आपसे फिर सेवा लेगी और अनेकों वर्षों तक वो सेवा आपसे लेती रहेगी। लेकिन ये गलत यक्षणियों के साथ मतलब ये नियम लागू होता है। कुछ ऐसी यक्षणियाँ हैं जो पवित्र हैं और बहुत ही शुद्ध हैं, तो वो यक्षणियाँ आपको मोक्ष तक दे सकती हैं, मतलब आपको स्वर्गलोक तक दे सकती हैं। लेकिन वो पवित्र यक्षणियों की बात है। जैसे मनुष्यों में भी कोई मनुष्य इतना बड़ा व्यभिचारी और शराबी कबाबी होता है जिसको दुनिया बुरा कहती है, और कोई मनुष्यों में इतना बड़ा देवतुल्य होता है जिसको पूरा देश देवतुल्य और देवता के समान मानता है और पूजता है। इसी तरीके से यक्षों में भी, पिशाचों में भी, भूतों में भी, राक्षसों में भी और गंधर्व या अप्सरा या योगिनी शोधिनी में भी है। हालांकि योगिनियाँ तो सभी पवित्र होती हैं, योगिनी कोई खराब नहीं होती। योगिनी सब माता की सेविका हैं। तो योगिनी को अगर आप माता या बहन या पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध करते हो तो उससे आपकी कोई पत्नी, प्रेमिका, बहन मरने वाली नहीं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी परीक्षा होगी उसमें वो आपकी परीक्षा होगी। अगर मान लो अप्सरा या योगिनी या यक्षणी को आपने मान लो बहन रूप में सिद्ध कर लिया और फिर सुंदरता देख के आप मोहित हो गए, और अगर आपने उसका प्रेमिका या पत्नी रूप में मन में सोच भी लिया तो फिर आपकी मौत हो जाएगी पक्का, या पागल हो जाएंगे, ये क्लियर है। इसलिए रिश्ता बदला नहीं जाता है। पहले ही सोच लें कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं, आप उस पर कंट्रोल अपने मन पर रख पाएंगे या नहीं। अगर कंट्रोल ना हो तो आप पत्नी, प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करें, माता या बहन रूप में सिद्ध करना करें। अगर माता बहन रूप में सिद्ध करते हैं तो फिर वो परीक्षा किसी भी प्रकार से ले सकती है। फिर आपको रिश्ता नहीं बदलना, आपको अपने मन खराब नहीं करना है।
और हमेशा पवित्र और जितेंद्रिय रहना है। पत्नी के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेमिका के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध किया तो भी आप पत्नी या प्रेमिका के साथ रह सकते हो, उसमें पत्नी या प्रेमिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अफवाहें हैं कि पत्नी या प्रेमिका मर जाती है अगर उसको प्रेमिका पत्नी रूप में सिद्ध करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पिशाच योनि में और भूत योनि में ऐसा है, कुछ राक्षस योनि में भी ऐसा है, कुछ कन्याएं राक्षसों की ऐसी होती हैं, सभी नहीं होती हैं। और वैसे जो बहुत ही ज़्यादा गलत होती हैं पिशाचनियाँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो पिशाचनी भी आपकी प्रेमिका और पत्नी को कोई हानि नहीं देंगी, वो भी प्रेमिका और पत्नी के रूप में रहेंगी। और मनुष्य कोई अगर इंसान योनि में है, स्त्री पुरुष मतलब स्त्री, वो भी पत्नी या प्रेमिका रूप में आपकी बनी रहेगी। दूसरी बात, यक्षिणी, अप्सरा, नागकन्या, देवकन्या, यक्ष कन्या, ऋषि कन्या, राक्षस कन्या, इनको स्त्रियां भी सिद्ध कर सकती हैं। वो कैसे करेंगी? माता रूप में या सहेली रूप में या बहन रूप में, वो भी सिद्ध कर सकती हैं, या पुत्री रूप में। इन 4 रूपों में स्त्रियां भी इनको सिद्ध कर सकती हैं। अगर कोई स्त्री अप्सरा की सिद्धि करती है तो उसमें सुंदरता बहुत ज़्यादा आ जाती है और उसमें मतलब संभोग करने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है स्त्री में। और अगर पुरुष करता है तो पुरुष में भी संभोग की क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आप यक्षिणी की सिद्धि करते हो, आप स्त्री या पुरुष कोई भी हो, तो आप में सुंदरता तो आई जाती है, उसके साथ साथ शारीरिक सभी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो संभोग क्षमता हो, चाहे कोई भी क्षमता हो। यक्षिणी से, अप्सराओं से भी बढ़ जाती है और नागों से भी बढ़ जाती है सभी प्रकार की क्षमता। लेकिन बस यही है कि अगर पुरुष पत्नी या प्रेमिका रूप में कर सकता है सिद्ध, स्त्री अगर करेगी तो वो माता या बहन या सहेली रूप में या पुत्री रूप में करेगी सिद्ध। और अगर स्त्री कोई मान लो जैसे आजकल ये जो समलैंगिक वाला चल रहा है सिस्टम, ये स्त्री ना सोचे यक्षिणी और अप्सरा या गंधर्व कन्या या इनके साथ, क्यों कि ये ईश्वरी नियम नहीं है। ये नियम केवल ईसाई धर्म में कुछ लोगों ने मतलब बना दिया है, मतलब बना के धर्म इनके बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन एक अपनी मनगढ़ंत, जैसे वही बात की जो जिसको अच्छा लगता है कलयुग में वही वो करता है, उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो समलैंगिक है इसको कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई और ना हिंदू धर्म। कहीं भी समलैंगिक का जो है शास्त्रों में वर्णन नहीं है, और ना शास्त्रों में इसका कोई मतलब जिक्र है, ना शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख है किसी भी प्रकार से, किसी भी शास्त्र में, चाहे बाइबल, कुरान या कोई भी शास्त्र हिंदू धर्म का भी। ये केवल और केवल अपनी मनगढ़ंत और कहना चाहिए एक मतलब अप्राकृतिक, यानी प्राकृतिक तो है ही नहीं, ये अप्राकृतिक प्रकृति के खिलाफ है, और इसको कोई भी धर्म अनुमति नहीं देता। किसी भी धर्म के धर्मगुरु या धर्म के शास्त्र समलैंगिकता को अनुमति नहीं देते, ये केवल अपनी मर्जी से लोग ये करते हैं। तो इसलिए स्त्रियां अगर कोई सिद्ध करें तो मतलब पत्नी या प्रेमिका के रूप में इनको न सोचें, मतलब अप्सराओं को या किन्नरियाँ या शोधिनी, योगिनी, पिशाचिनी, सुंदरी या नाग कन्या, देव कन्या, ऋषि कन्या, राक्षस कन्या, इनको स्त्रियां जो हैं केवल सहेली, बहन, माता और पुत्री रूप में सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी कोई जानकारी प्राप्ति करने के लिए आप मुझसे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 9305 63 71 73, ये मेरा नंबर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नंबर अधिकांश ये बंद इसलिए रहता है कि मैं तपस्या में रहता हूँ भाई, रात में भी तपस्या, दिन में भी तपस्या करनी पड़ती है। तो जब मैं थोड़ी बहुत देर के लिए उठता हूँ तब मैं इस नंबर को खोलता हूँ। नंबर फिर एक बार सुन लें, 9305
63 71 73। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अपने प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि आपके प्रिय लोग भी हमारे दिए ज्ञान से लाभ उठा सकें। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप जुड़ें और सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं पदाधिकारी भी आपको अपने संगठन में बना दूंगा। वैसे मैं कई संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुका हूँ अभी तक। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका कोई नहीं दुनिया में, मैं उसका हूँ। संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है वैसे। और जो दूसरे का भला करना चाहता है, जो वास्तव में मानवतावादी है, वो मुझसे अवश्य जुड़ें। और किसी भी समस्या के लिए आप अवश्य संपर्क करें, चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे वो पुत्र पुत्री प्राप्ति हो, चाहे वो पति पत्नी प्राप्ति हो, और चाहे प्रेमी या प्रेमिका प्राप्ति हो, चाहे कारोबार में सफलता, चाहे भूत पिशाच से परेशानी है, या गड़े धन के विषय में, यानी जमीन का जो गड़ा हुआ धन होता है उसके विषय में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का हवन अनुष्ठान यदि आपको करवाना है, या किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धि साधना सीखनी है, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्ति करनी है, तो भी आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन और कुछ धर्मों का भी ज्ञान और सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान आप तक धीरे धीरे पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक शेयर भी करें और लाइक किया करें खूब अच्छे से, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दूंगा जो आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढते रह जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगी। और अभी तक मैं काफ़ी साधना ऐसी दे चुका हूं अपने चैनल पर जो पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं दी हैं। और मेरे बाद चाहे कोई दे दे, जो मैं कह दूंगा कि यूट्यूब पर मेरे सिवा कहीं नहीं है, आप ढूंढ लेना, वो कहीं नहीं मिलेगी हमसे पहले। हमारे बाद कोई डाल दे, मैं मना नहीं करता अपनी कॉपी करने के लिए। मैं तो कहता हूँ मेरा ज्ञान सभी लोग लो, मेरी सभी लोग कॉपी करो, कोई मुझे दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।